उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाने वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने यूनिवर्सिटी से परिसर में बने 38 भवनों को अवैध बताते हुए उन्हें गिराने का आदेश जारी कर दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि इन भवनों का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे की किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस देकर 15 दिनों के अंदर खुद ही भवन गिराने के लिए कहा गया है। चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्राधिकरण खुद ध्वस्तीकरण करेगा और उसका पूरा खर्च भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन से वसूला जाएगा। इस कार्रवाई के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था। बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और अब रामपुर डीएम कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया है। वैसे नक्शे तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है, तो क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चला दोगे? नक्शा तो इस देश की ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी नहीं पास होगा, तो क्या सबको जमीन दोष कर दोगे? ऐसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ये भी किसी ऐसे ही यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए होंगे जहाँ का नक्शा नहीं पास होगा। शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिए सब समाज को आगे आना होगा, वरना ये जालिम सरकारें कुछ भी महफूज नहीं रहने देंगी। हालांकि प्रशासन का पक्ष बिल्कुल अलग है। रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि नियम सभी के लिए समान है। जांच में पाया गया कि यूनिवर्सिटी परिसर के 38 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए। इसी आधार पर उन्हें पूरी तरह अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। अब जरा सुनिए आरडीए ने क्या कुछ कहा। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया। सर टोटल कितने भवन है? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या करेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। दरअसल यह पहली कार्रवाई नहीं है। कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के कब्जे से करीब 3.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क भी मुक्त कराई थी। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इसे सार्वजनिक मार्ग घोषित करते हुए बोर्ड भी लगा दिए। प्रशासन का कहना है कि सड़क आम लोगों के लिए थी, लेकिन लंबे समय से यूनिवर्सिटी परिसर का हिस्सा बनी हुई थी। इस सड़क का विवाद भी पुराना है। बताया जाता है कि 2003 से 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहने के दौरान लोक निर्माण विभाग से इस
सड़क का निर्माण कराया गया था। बाद में प्रदेश में दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सड़क का चौड़ीकरण भी कराया गया। अब प्रशासन ने इस पूरे रास्ते को दोबारा सार्वजनिक उपयोग के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। दमकल विभाग ने भी अग्नि सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां मिलने का दावा करते हुए अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 7 दिनों के अंदर जरूरी दस्तावेज जमा करने और नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। विभाग ने साफ कहा है कि तय समय में जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से चुनिंदा कार्रवाई और राजनीतिक बदले की भावना बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन सचमुच गिराए जाएंगे या फिर यह मामला अदालत और सियासत के बीच नई लड़ाई का रूप लेगा? आने वाले दिनों में इस पर सबकी नजर होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मैंने 2022 में यहाँ एडमिशन लिया है, 2026 में यानी कि मैं पास आउट हुई हूँ अभी। अब मैं एमएससी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन लेने आई हूँ। आपको इसके खिलाफ कार्रवाई की बात हुई थी बिल्डिंग को क्या कहेंगे आपका भविष्य? सर भविष्य दिख रहा है, तभी तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि इसे मतलब तोड़े नहीं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो, इसे इसमें और यानी कि वृद्धि करे ताकि हमारे रामपुर जिले का नाम रोशन हो और इसमें ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स पढ़े। ये पास में यूनिवर्सिटी है, अगर हम दूर जाएं तो हमारे पेरेंट्स को भी परेशानी होगी और पेरेंट्स भी नहीं भेज सकते हैं दूर। तो अलावा इन्होंने बाहर कैंप भी लगाया है सरकारी कॉलेजों का कि जो बच्चे से यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम होगी तो बच्चे को इसको लेकर क्या कहेंगे? सर ये कैंप ये तो सरकार जानती है कि क्यों और किस लिए है, लेकिन ये कैंप मेरे मानने में तो सर थोड़ा मतलब डिफरेंट है, क्योंकि अब एडमिशन चल रहे हैं, इस टाइम हर स्टूडेंट आ रहे हैं एडमिशन के लिए, और अगर ये कैंप देखेंगे तो बच्चे खुद मतलब डरेंगे। जब हमने 2022 में एडमिशन लिया था तब भी यही समस्या थी, लेकिन फिर भी हमने लिया और माशाल्लाह से पढ़ाई भी की, उसके साथ साथ मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के टॉपर छात्रा हूँ। पढ़ाई का कैसा माहौल है और छात्रों को क्या असर पड़ेगा? छात्रों के तो सर भविष्य में बहुत असर पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। जैसे बिल्डिंग तोड़ने की बात चल रही है, तोड़ने की नहीं और इसे जोड़ने की बात होनी चाहिए ताकि इसमें और वृद्धि हो और कोर्स लाए जाएं। जितने जितने बड़ी यूनिवर्सिटी है, जितनी अच्छी से बिल्डिंग बन रही है, और पढ़ाई की ऐसी बात है, मैं खुद बीएससी की छात्रा हूँ एग्रीकल्चर की। यहाँ पे फील्ड वर्क, लैब वर्क, इतने सारे प्लांटेशन है, हर प्रकार का प्लांट लगा हुआ है और वो हमने खुद ही लगाए हैं माशाल्लाह से, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है इस यूनिवर्सिटी के भविष्य को, छात्रों के भविष्य को लेकर क्या कहेंगे? सर इसमें अगर कार्रवाई हो रही है तो छात्रों के भविष्य पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो डर से भी नहीं आएंगे कि मतलब ऐसा हो रहा है तो आने क्यों हमारी मार्कशीट या डिग्री में ये कहीं जाने से रोको। लेकिन ये सर मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये इसमें सरकार और वृद्धि करे और अच्छे अच्छे कोर्स लाए। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जितनी अच्छी फैकल्टीज हैं इसमें, जितने अच्छे टीचर्स हैं,